हे गाइस, वेलकम टू रेस एकेडमी। और आज हम हाइपोसाइक्लॉइड बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ अ हाइपोसाइक्लॉइड ऑफ अ सर्कल ऑफ 40 mm डायमीटर विच रोल इन साइड ऑफ अनदर सर्कल ऑफ 160 mm डायमीटर फॉर वन रेवोल्यूशन काउंटर क्लॉक वाइज। ड्रॉ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट 60 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले ये बताया है कि एक सर्कल है, उसके अंदर और एक सर्कल घूम रहा है। तो मोस्टली अगर एक सर्कल के बाद दूसरा सर्कल घूम रहा है या तो ये तो तब ये एपिसाइक्लॉइड या तो हाइपोसाइक्लॉइड होता है। लेकिन इसमें बताया कि वो अंदर से घूम रहा है, मतलब कि ये हाइपोसाइक्लॉइड है। अगर अंदर बाहर से घूमता तो ये एपिसाइक्लॉइड होता। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डेटा लिखते हैं। डेटा जो कि हमें देखिए रेडियस बताया है, बड़ा आर मतलब कि हम डायरेक्टिंग सर्कल के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो कि 160 mm डायमीटर बताया हुआ है, मतलब कि 80 mm हमारा रेडियस हो गया। और जो छोटा आर मतलब कि जो रोटेटिंग सर्कल है उसके लिए हम रखते हैं, और जिसका हमें रेडियस हुआ है 20 mm बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रैंडमली एक लाइन बनाऊँगा मैं। तो ये ऑलमोस्ट पूरी रैंडम है, तो कोई मेज़रमेंट नहीं है, ऐसे एक लाइन बना दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, थोड़ी बड़ी बना देता हूँ, नहीं रहने दीजिए, इतना बहुत हो गया। तो ये देखिए, अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा कि जो डायरेक्टिंग सर्कल है उसका रेडियस ले लूँगा, जो कि हमें दिया हुआ है 80 mm। तो ये देखिए, तो ये हमारा देखिए 80 mm का रेडियस है। तो उससे एक आप आर्क बना लीजिए। तो ये हम नेम कर देते हैं, ये O हो गया, ये P हो गया। अब नेक्स्ट क्या, मुझे रोटेटिंग सर्कल का सेंटर पता करना है, जो कि हम 20 mm रेडियस लेके उससे सबसे पहले वो पता करने के लिए, और जो कि आप उस पर क्या करिए, फिर P पे रखिए और एक आर्क बनाइए। तो ये हमें सेंटर पता चल गया। अब सेंटर पता चल गया तो अब ईज़िली हम सर्कल भी बना सकते हैं, मतलब कुछ तो ये देखिए हमें सेंटर पता चल गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि देखिए, सबसे पहले तो हम सेंटर को C नेम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप 8 या 12 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैं वीडियो लेंथी नहीं होने की वजह से मैं 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इसको नेम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, ये एंगल पता करना है। इधर एक लाइन आएगी जिसको सर्टेन एंगल पे रहेगी, तो उसका फॉर्मूला थीटा इक्वल टू 360 इंटू छोटा आर अपॉन बड़ा वाला आर। तो 360 इंटू छोटे आर की वैल्यू हमारी हुई 20 mm और बड़े आर की वैल्यू हुई 80 mm, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 90। तो हमारा थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये मैं 90 डिग्री का एक इधर 90 डिग्री ड्रॉ करता हूँ। नेक्स्ट क्या है, देखिए अभी जो 90 डिग्री इसको मेरे को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब कि हम रोटेटिंग सर्कल को भी 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्टिंग सर्कल को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके लिए मैं 90 डिग्री को 8 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। और मैं 8 पार्ट्स में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रोटेटिंग सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था, नहीं तो अदरवाइज़ मैं 12 पार्ट में डिवाइड करता। तो आप 90 को अगर 8 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11.25। ठीक है, तो ये देखिए मैं 11.25 के हिसाब से इसको डिवाइड करता रहूँगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि देखिए जितने भी ये इधर से देखिए पास हो रहे, जैसे ये 4 है तो सारे पॉइंट्स को मैं एक आर्क बना दूंगा इधर। ठीक है, जैसे 5 और 3 से भी मैं एक आर्क बना दूंगा। ठीक है, और एक सेंटर से आर्क बनाऊंगा, और उसके बाद 6 और
2 से। तो अगर आपने मेरा एपिसाइक्लॉइड का वीडियो देखा होगा तो मैंने ये वाला आर्क मिस कर दिया था। तो अगर आपने अगर एपिसाइक्लॉइड आप बनाएंगे तो आप वो पॉइंट ज़रूर बना लीजिए, वो वाला आर्क बना लेना, ठीक है। तो ये देखिए मैंने सारे पॉइंट को आर्क बना दिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले ये देखिए जितने भी मुझे पॉइंट्स मिले थे सेंटर से जो आर्क बनाया था उसमें जितने भी ये देखिए टच हो रहा है उसको मैं नेम कर देता हूँ C1 C2 C3 और C4 C5 C6 और C7, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखिए रेडियस लूँगा। अब मेरे को एपिसाइक्लॉइड के पॉइंट ढूंढना है तो मैं रेडियस लूँगा 20 mm जो कि मेरा रेडियस है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए C1 पे रखूँगा और जो 1 से पास होता हुआ आर्क है, ठीक है, जैसे कि ये वाला आर्क देखिए, तो मैं उस पर एक आर्क बनाऊँगा, ठीक है। उसी तरह से मैं C2 पे रखूँगा और उसके बाद 2 वाले पॉइंट्स को कट करूँगा और कुछ इसी तरह से मैं C3 पे रखूँगा और 3 वाले आर्क को कट करूँगा। कुछ इसी तरह से मैं C4 पे 4 वाले को और C5 पे 5 वाले आर्क को कट करूँगा और C6 पे 6 वाले आर्क को कट करूँगा जो कि ये वाला है और C7 पे 7 वाले आर्क को कट करूँगा, ठीक है। तो देखिए मुझे सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। अब मुझे सिर्फ खाली एपिसाइक्लॉइड ट्रेस करना है, मतलब कि बनाना है। तो ये देखिए मैं सारे सब पॉइंट्स को पहले अच्छे से वो कर देता हूँ थोड़ा कि दिख जाए अच्छे से। तो ये देखिए एक आर्क इधर बना है, एक आर्क इधर बना है, इधर कुछ इस तरफ और कुछ इस तरफ, ठीक है। तो सबसे देखिए मैं P से मेरा आर्क बनाऊंगा और मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो शायद मेरा आर्क इतना अच्छा नहीं बने जितना कि आपका, अगर आप फ्रेंच कर्व यूज़ करेंगे तो आपका आर्क बनेगा। तो और वैसे भी मैं ड्राइंग में इतना अच्छा भी नहीं हूँ। तो ये देखिए ये मैंने एपिसाइक्लॉइड बना दिया है। तो ये हमारा देखिए एपिसाइक्लॉइड है और सॉरी ये हाइपोसाइक्लॉइड है। अब मुझे क्या देखिए क्वेश्चन में पूछा था कि मुझे 65 mm पे ड्रॉ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ 65 mm, ठीक है। तो मुझे उसने बोला कि 65 mm से मुझे एक टेंजेंट बनाना है, ठीक है। तो देखिए अभी मुझे क्या करना है कि मुझे इस पर टेंजेंट और नॉर्मल बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखिए मुझे 65 mm पे बोला है तो मैं क्या करूँगा कि 65 mm का देखिए 65 mm मेज़र करूँगा, ठीक है। तो ये 65 mm हुआ। उसके बाद सेंटर रख के देखिए एक आर्क बनाऊँगा। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा कि देखिए मुझे 20 mm का मैं रेडियस लूँगा और उससे देखिए ये 20 mm हुआ और उसके बाद देखिए ये पॉइंट्स पे रख के मैं ये जो सेंटर है इसको कट करूँगा। तो ये कुछ इस तरफ देखिए मेरा सेंटर कट हो रहा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करूँगा कि ये देखिए इधर से O से पास होते हुए मैं एक लाइन बना दूँगा, ठीक है। तो ये देखिए जहाँ ये देखिए ये लाइन जहाँ एंड पॉइंट को टच करेगी वो मैं, और उधर से ये पॉइंट N और ये देखिए ये पॉइंट को मैं M नेम कर देता हूँ। तो इससे मैं एक लाइन बना दूँगा जो कि मेरी हो जाएगी, ये देखिए ये जो दोनों पॉइंट को लेते हुए तो ये हो जाएगी मेरी नॉर्मल, ठीक है। और इसी पे मैं अगर मैं 90 डिग्री बना दूँ तो ये हो जाएगी मेरी टेंजेंट, ठीक है। तो ये देखिए मेरी ये हो गई टेंजेंट और ये हो गई मेरी नॉर्मल। तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।